अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व वहबना लिदाऊद सुलैमान निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब इज़ उरिज़ अलैहि बिल अश्यय्यि अस्साफ़िनातुल जियाद फ़क़ाल इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैर अन ज़िक्र रब्बी हत्ता तवारत बिल हिजाब रुद्दूहा अलैहि फ़त्तफ़क़ मस्हन बिस्सूक़ वल अअनाक़। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बाद। गिरामी क़द्र भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत शान और उनकी हैसियत और उनके इतनी सारी मसरूफियात के बावजूद अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़िक्र और याद के लिए फ़ारिग करना, और यही अमल सबब बने कि उनको सरजनिश भी मिल जाए कि ये क्या कर रहे हो आप। फरमाते हैं वहबना लिदाऊद सुलैमान, मैंने अतियत किया, मैंने हदियत दे दी, मैंने तोहफा दे दी दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान। अल्लाह के बंदा सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम को बतौर तोहफा और हदियत इनायत की गई अल्लाह की तरफ से। उनके घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह होनहार साहिबजादा पैदा फरमाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस अजीम शान बंदा ताकत का, खुदाई ताकत का ये नमूना सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का खलीफा ठहरा, कायम मकाम बन गया, उनकी नबूवत में भी और उनकी सल्तनत में भी, उनकी बादशाहत में भी, और उनमें ये कमाल और सलाहियत भी मौजूद थी कि सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उन्होंने इन दोनों सिलसिलों को जैसा हक है वैसा ही संभाला। फरमाते निअमल अब्द, बेहतरीन बंदा है मेरा सुलेमान, मेरा बेहतरीन बंदा है। अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए बंदा, अब्द, गुलाम, बंदा, इससे बढ़कर कोई शराकत नहीं होता है किसी रसूल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ, और ये शराकत भी नहीं है। अल्लाह मालिक और वो नबी, रसूल और बकिया मखलूक़ात अल्लाह के माल, मिल्क। इन्नहु अव्वाब, वो अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाले थे, अल्लाह की याद में मुनहमिक थे, अल्लाह की बंदगी में मसरूफ थे। इज़ उरिज़ अलैहि बिल अश्यय्यि अस्साफ़िनातुल जियाद, वो दिन, वो लम्हा काबिल ज़िक्र है कि जब उनके सामने उनके पाले हुए जंगी उम्दा घोड़ा, चुने हुए घोड़ा, ये उनके सामने पेश किए गए। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी जिम्मेदारी तो उमूमी होती थी हर शोबे में, हर चीज़ में। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास घोड़ों का एक बहुत बड़ा इस्तबल और बहुत बड़ी तादाद, चीदे चीदे किस्म के घोड़े भी थे। तो एक दिन उम्दा घोड़ों को उन्होंने मंगवाया, और इनमें इतने मुनहमिक और मसरूफ रहे कि नमाज हाथ से निकल गई। और वो भी किसी शाम को ये घोड़ा लाए गए। फ़क़ाल इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैर अन ज़िक्र रब्बी, ये मैंने क्या किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत
को इन चीज़ों की मोहब्बत ने मुतासिर किया, नमाज और इबादत का वक्त आ गया और मैं इनमें लगा रहा, रुद्दूहा अलैहि, वापस ले आओ, ये सारे घोड़े वापस ले आओ। अच्छा, कब तक सिलसिला हुआ? इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैर अन ज़िक्र रब्बी हत्ता तवारत बिल हिजाब। मैं इतना मुनहमिक रहा इन घोड़ों के साथ, खैर से मतलब माल, ये माल थे आपके, तो मैं इतना मसरूफ़ रहा कि मुझे ख्याल नहीं रहा और सूरज ग़ुरूब हो गए। तो फरमाया कि जब ये मामला है रुद्दूहा अलैहि, ये सारे घोड़ा वापस ले आओ। जब वापस ले आए फतफ़क़स मसअन बिस्सूक़ वल अअनाक़, फिर शुरू के उन्होंने इनकी गर्दन और टांगों को मारना, यानी काटना, वो एक ज़बह कर देना शुरू किया। जितने घोड़े थे सब के सब ज़बह कर दी और अल्लाह के बंदों में, फ़ुक़रा और मसाकीन में तक़सीम कर दी। क्यों? ये सबब बने थे कि मैं अल्लाह की बंदगी का जो टाइम है फिक्स है, मालूम है, वो टाइम आए और मैं गाफिल रहूं, नहीं चाहिए मुझे मुझे ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, ऐसे माल की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो सारा माल उन्होंने ख़त्म कर दी और फरमाते हैं निअमल अब्द, ये मेरा बेहतरीन बंदा है, अल्लाह की तरफ बेहतरीन रुजू करने वाला इंसान है। और ये उसकी ज़रूरत की चीज़ें थी उस मकासद हसना के लिए जो एक रसूल और नबी के सामने मिशन होते हैं। लेकिन वो मैं नहीं चाहिए, घोड़ों की कमी नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी और चीज़ में बरकत देंगे और हमारे लिए काफ़ी हो। तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ चंद बातें और भी अगले आयत में आएंगी। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही।